हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आज मैंने नाश्ते में डोसा बनाया, हस्बैंड को दिया, लंच दिया। काम करते करते दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि मैंने 15 दिन का चैलेंज लिया है और आज उस चैलेंज का दूसरा दिन है। तो मुझे किसी भी तरह सारे काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। उसके बाद जो मेरा टारगेट है, टू डू लिस्ट है, जो सेकंड दिन के लिए मैंने सोचा है वो कंप्लीट करना है। देखो, ये चीज़ दिमाग में हमेशा चलनी भी चाहिए। आपका गोल, आपका जो लक्ष्य है, आप किसी भी फील्ड में अगर आप जो भी करना चाहते हैं वो हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हम वो चीज़ करें तभी। एनी टाइम आपका लक्ष्य आपके दिमाग के आगे पीछे सब मतलब पूरा चारों तरफ घूमना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को पा सकते हो। क्योंकि देखो, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, बट हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना? ये बात गलत। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि अपने जीवन को चेंज करने के लिए कोशिश किया जाए। एक कोशिश फिर से करते हैं लाइफ को बदलने के लिए, अपने जीवन को चेंज करने के लिए, अपने आप को समाज में स्टैंड करने के लिए, एक सम्मान, एक इज्जत पाने के लिए सबकी नज़रों में। और वो बस एक ही चीज़ से हो सकता है और वो है आपकी पढ़ाई। पढ़ाई हो, किसी भी क्षेत्र में आप इंडिपेंडेंट बने, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो बात है। बिना इंडिपेंडेंसी के ये चीज़ नहीं आ पाएगी। जब तक आप दूसरे पे डिपेंड रहोगे ना आपको इज्जत मिलेगी, ना आपको पहचान मिलेगी। भले 2 पल के लिए आपको कोई प्यार करे, प्यार से बातें करे, लेकिन पीठ पीछे फिर वही बातें होती हैं। कभी ना कभी आपको ये सुनना पड़ ही जाएगा कि आप क्या करती हो, क्या कमाती हो, एडवाइस तो दे रही हो, करती क्या हो। बिल्कुल आपके साथ भी ये चीज़ होती होगी, सबके साथ ये है। इसीलिए कोशिश करो, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। 30 की एज में भी हम शुरू कर सकते हैं। देखो, लेट कभी नहीं होता। जब आप सोचो कि मुझे कुछ चेंज करना है ना, उस समय से ही आप शुरुआत कर दो, उस क्षण से आप शुरू कर दो ना, तो आप बाकी लोगों से और आगे हो जाओगे। जिसने सोचा ही नहीं उससे तो कम से कम हम आगे होंगे ना, क्योंकि हमने सोचा और एक स्टेप तो आगे बढ़ाया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी भी वक्त है। अभी से भी, अभी इस टाइम से भी अगर आप मुझे सुन रहे हो, अभी अपने आप को बदलने का लक्ष्य लो, टारगेट लो कि मुझे खुद को बदलना है। पढ़ाई से ही नहीं, आप जिस चीज़ से बदलना चाहते हो खुद को बदलो। मेरा लक्ष्य पढ़ाई करना है, क्योंकि शुरू से ही मेरे को लगता है कि पढ़ाई करके ही मैं कुछ अपने लिए कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने पढ़ाई को चुना है। तो मैं अपनी बात करती हूँ। मेरा जो लक्ष्य है 73 बीपीएससी का है। मैं 72 के लिए भी कर रही हूँ, बट मेरा मेन फोकस 73 है। उसके लिए मैं पढ़ाई अभी कर रही हूँ। देखो, जीवन में बार बार मौका नहीं मिलता है। अगर मौका मिलता है ना किसी लड़की को पढ़ने का, कुछ करने का, तो फिर वो मौका गंवाइए मत। क्योंकि बहुत कम लोगों को, बहुत कम लड़कियों को मौका मिलता है पढ़ने का, आगे बढ़ने का। नहीं तो शादी के बाद तो जनरली ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज जितने भी यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी हमारी दोस्त हैं, हमारी सहेलियां हैं जो पढ़ाई का वीडियो डाल रही हैं, पढ़ रही हैं, बहुत बहुत लकी हैं वो लोग जो कम से कम कोशिश तो कर रही हैं, हिम्मत तो कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ देखो, मेरी बेटी बहुत अच्छा पेंटिंग करती है, स्केचिंग करती है, डांस करती है। तो आज इसने आज स्केचिंग को चुना है। तो ये पता नहीं ये क्या बना रही थी, वही मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। और अब सुबह दोपहर को मैंने तरबूज खाया, क्योंकि डोसा के बाद फिर मन नहीं था खाने का। उसके बाद थोड़ा नहाना धोना हो गया, पढ़ाई का फर्स्ट लॉट भी कंप्लीट हो गया था। थोड़ा मम्मी से बात की। मेरी मम्मी की तबीयत आजकल थोड़ी ख़राब चल रही है, तो फिर मैंने मम्मी से बात किया। देखो, फिर अपनी बात पे आते हैं कि अगर आपके पास अभी भी समय है ना, खुद को बदलो। खुद बदलो तभी कुछ बदलेगा। आप बदलोगे तभी आपकी पहचान बनेगी। आप बदलोगे तभी आपका आत्मविश्वास जो है आपका बढ़ेगा। बिना इसके कुछ नहीं हो पाएगा। आप शुरू करोगे तो शुरू हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी देखो, आज मेरा जो टारगेट था वो था कि मैं 7th क्लास का मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट किया, करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। थोड़ा बहुत बचा हुआ है टारगेट, वो मैं रात को करूँगी। एक आंसर राइटिंग मैं रोज़ करती हूँ, ऐसे में पढ़ती हूँ। ये सब मेरा टू डू लिस्ट में है। दिसंबर तक का मैंने टारगेट बनाया है कि मुझे क्या क्या कैसे पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी। सेकेंड स्लॉट देखो मेरा यहाँ पे इसका था, करंट अफेयर्स का था। मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ अभी। आप लोग सुने होंगे, कल मोदी जी ने अनाउंस किया कि जितना कम हो सके आप सोना खरीदो, चांदी खरीदो, मतलब गोल्ड में कम से कम इन्वेस्ट करो। आप बाहर कम से कम जाओ, घूमो फिरो कम। इसके पीछे का मतलब ये नहीं है कि
मोदी जी के कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर नहीं जाएं या गोल्ड नहीं खरीदें। इसके पीछे मकसद ये है कि 2-3 महीनों से जो पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो वॉर हो रहा है, उसके चलते पूरे दुनिया में क्राइसिस हो रहा है। कुछ दिनों में इसका असर और दिखेगा। तेल के दाम, हर चीज़ के दाम और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा हुआ है। सारी शिप्स आ नहीं रही हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसके चलते जो तेल $50 का था, वो तेल आज हम $120 का खरीद रहे हैं, जिसके चलते हमारी विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार बचे, ताकि जो ज़रूरी चीज़ें हम वो कर सकें। सोना खरीदने में हम विदेशी मुद्रा मतलब हम अपने पैसे को दें, जो वो कोई ज़रूरी नहीं है। इस तेल खरीदने में दें, ये ज़रूरी नहीं है। तेल आएगा देश में, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जितने ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए लोग बाहर कम जाएंगे, घूमेंगे फिरे कम, तो तेल का यूज़ भी कम होगा और सरकार जो ज़रूरी चीज़ है उस पर वो पैसे खर्च कर पाएगी, तेल को खर्च कर पाएगी। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि $38 बिलियन का नुकसान हुआ है पिछले 2-3 महीनों में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में। इसलिए सरकार ने गोल्ड पे टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स का बढ़ा के क्या बोलते हैं, आयात शुल्क बढ़ा के 50% कर दिया है, ताकि गोल्ड लोग खरीदने जाए तो दाम और बढ़ा मिले और लोग कम से कम गोल्ड खरीदें। इसके पीछे रीज़न ये है ताकि हम अपने जो फॉरेन करेंसी है उसको सेव कर सकें और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए उसको बचा के रख सकें। देखिए, मेरा टारगेट ये था और लास्ट में कहना चाहती हूँ, एक बार कोशिश फिर से करो अपने आप को बदलने के लिए, अपने लाइफ को बदलने के लिए, खुद को स्टैंड करने के लिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए और बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़ो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो।